जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज में हमने जो एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होती है उसके आपने रूट्स फाइंड किए। दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट्स आते हैं। यानी कि जो आप एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं 4.1 में भी आपने फाइंड की, जगह जगह आप फाइंड कर रहे हैं। तो जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो इस टाइप की है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ए वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसके दो रूट्स आते हैं जी। तो अगर हम इसके रूट्स को हम अल्फ़ा और बीटा का नाम दे दें, तो एक रूट हो गया अल्फ़ा, एक रूट हो गया बीटा। ठीक है, अल्फ़ा जो एक्स की पहली वैल्यू आती है इसमें से, बीटा जो दूसरी वैल्यू आती है। अब ये जो दो रूट्स हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये जो दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उन दोनों रूट्स का सम कितना होता है और उन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास x की पहली वैल्यू आती है 2, दूसरी आती है 3, तो मैं आपसे पूछूंगा जी ये दो रूट्स हैं, इनका सम क्या है, तो आप बताएंगे कि 2 + 3 5, क्योंकि पहला रूट 2 और दूसरा 3 है। और इसी तरह से मैं अगर पूछूंगा इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, तो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 कह सकते हैं। ठीक है ना, ये तब है जब आपके पास रूट्स होंगे, तो पहले रूट निकालें, देन उनका सम और फाइंड बता दें। लेकिन यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इन्हीं दो रूट्स का सम है और प्रोडक्ट है, उनके फार्मूले हमारे पास, लेकिन इसमें आपको रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, असल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा काम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, इसकी मदद हम लेंगे कि ये सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। अब बी क्या होता है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ये एक्स का कोएफिशिएंट होता है, ये साइन के समेत आपने लेना होता है माइनस फार्मूले का। इसके बाद बी से मुराद क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट ओवर ए, ए से क्या मुराद है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना, माइनस बी ओवर ए माइनस एक्स का कोएफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है उसका फार्मूला सी ओवर ए, सी से क्या मुराद है, कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म है, ओवर ए, ए से क्या मुराद है, एक्स स्क्वायर। तो आपने ये फार्मूले याद कर देने हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा का फार्मूला है सी ओवर ए। और ये फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब आते हैं, आइए एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं जी अल्फा और बीटा। तो कहता है कि आप इनकी वैल्यूज फाइंड करो। देखो ये जो एक्सरसाइज है, इस सब में आपने पहला काम यही करना है कि जो फार्मूले के मुताबिक सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं वो फाइंड करनी है। ये देखो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले नंबर पर नोट करें, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि ए क्या है 3, एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि बी क्या है वो -2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है 4 है। तो आपने कहा, चूंकि खुद ही उसने क्वेश्चन में कहा कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले की है साइड में, और बी यहाँ पे खुद -2 है ओवर 3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2/3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखनी है, सी ओवर ए, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है 4 ओवर ए क्या है 3, ये अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकालने के दौरान हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जरूरत पड़नी थी, वो हमने फाइंड कर ली फार्मूले के मुताबिक। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कर इसको फाइंड करने जाओगे ना, तो इसका आप लोगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा की भी और अल्फा बीटा की। इसके साथ साथ एक और वैल्यू की भी बार बार ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये कैसे फाइंड करनी है, ये जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, जो आपने फाइंड की है 2/3, इसका आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ये दोनों साइड्स पे स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4/9। अब इसमें जो अल्फा बीटा है ना, उसकी वैल्यू आपके पास ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी इज इक्वल टू 4/9। अब आप मजीद क्या करें कि ये जो ये वाली रकम है ना, इसको उठा के दूसरी साइड पे राइट साइड पे ले जाए। ये दूसरी तरफ जाके 4/9 में से माइनस हो गया, आपने इसका एलसीएम लेना है, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -20/9 आपके सामने है। ठीक है,
ये भी वैल्यू अगरचे उसमें कहीं तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि बार बार ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा हमने फाइंड करके रखी। तो देखिए कुल मिला के ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब आते हैं जो पार्ट्स इसने कहे हुए हैं कि फाइंड करो, वन सबसे पहला पार्ट है ये 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने ये लिखनी है, इसको इसका एलसीएम लिया ना अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसमें दोनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है -20/9, ये आपने यहाँ पे लगा देनी है। नीचे है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है ये भी आपने निकाली है, 4/3 इसमें लगाइए। आप सिम्प्लीफाई करना है, इसको ऊपर ले जाएँ, ये 16/9 पर जाके 9/16 होगा और इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आप ये फाइंड करो, तो अ, आपने इसको लिखना है, इसका एलसीएम लिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू ऊपर है आपके पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, इसको सिम्प्लीफाई कीजिए। इसके बाद क्या आता है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। देखिए ना, वैल्यूज़ तो हैं आपके पास 3, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा बीटा और एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन्हीं 3 वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके आपने हर वो वैल्यू जो वो कहता है वो फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 को आपने स्क्वायर कंप्लीटिंग करनी है। अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, और ये चूँकि ऐसा रकम में नहीं थी इसको माइनस भी कर लिया। अब यहाँ तक की रकमें मिलके स्क्वायर बना देती हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब इसमें देखो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी है, वो आप इसमें लगाएंगे, और उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ये भी है। इस सारे को आप सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, इसका फार्मूला है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पहले लिखा है और माइनस अल्फ़ा बीटा को बाद में लिखा है। अब इन सब की वैल्यूज़ भी आपके पास हैं, ये इसमें दर्ज करते जाएँ। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये माइनस अल्फ़ा बीटा की, और ये सारा सॉल्व कर दिया। अब ये 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब है, इसका भी आपने एलसीएम लिया। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी इस जिसको मैंने हाईलाइट किया है इसकी वैल्यू तो आपने पिछले पार्ट में निकाली है, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। और नीचे अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, लेकिन इसको आप फैक्टराइज करें, यानी कि वो वाला काम जो पिछले पार्ट में किया था वो इसमें साथ साथ करते जाएं, वैल्यूज लगाएं, तो इसको सॉल्व करें। इसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको आपने फैक्टराइज किया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास, जबकि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है आपके पास, तो आपने इसको यूँ कर देना है अंडर रूट अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप ये अंडर रूट के नीचे आपने इसको ओपन किया, और अब आपने जहाँ हर एक जगह पर वैल्यू लगाई अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, माइनस रूट अल्फ़ा बीटा की, इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये नई इक्वेशन है जिसमें आप पहले नंबर पे ये देखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, और फिर इसने कहा कि ये प्रूव करें। ये प्रूव बाद में होगा, हर एक पार्ट में आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। चूंकि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो लिहाजा सबसे पहले आएगा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए। आप बी क्या है वो देखें, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस बी ओवर पी, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया पी के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी ओवर ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब इसमें ये दो रकमे ना जिनके साथ एक्स नहीं है, तो ये सी और ए, तो अल्फा बीटा आ गया। अब आपने जो फाइंड करना है, जो प्रूव करना है, उसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये आपने सिम्प्लीफाई किया, आ गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखोगे आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की भी है, ठीक है। ये वैल्यू इसमें दर्ज कर रही है, अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी और इसकी माइनस पी माइनस सी। तब आप इसको जब कैंसिल करोगे तो 1 माइनस सी यहाँ से बच जाएगा, और ये आपने प्रूव कर दिया।